हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 10 रुपए के खर्चों में विटामिन डी से भरपूर बच्चों की सबसे पसंदीदा मोदक की रेसिपी, जिसे आप बिना गैस चलाए बिना कोई ताम झाम के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह मोदक बच्चे ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी को एंड तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का दबाएं ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की ये मोदक हम बनाएंगे मैरीगोल्ड बिस्किट से। तो हमने यहाँ पे 5-5 रुपए वाली 2 पैकेट बिस्किट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे 10 वाली 1 पैकेट भी बिस्किट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में ही बच्चों के लिए बहुत ही पसंदीदा मोदक बनकर तैयार होंगे, वो भी बिना फूड कलर, विटामिन डी से भरपूर। तो रेसिपी को एंड तक देखें और इसे आप ट्राई जरूर करें। तो देखिए, दोनों पैकेट को हमने खोलकर एक प्लेट में रख लिया है। अब हमें इस बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तैयार कर लेना है। तो लीजिए, सारे बिस्किट को तोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें हमें अब टूटे हुए बिस्किट जो है ना, इसे डाल देना है और इसके बाद इसे हमें फाइन पाउडर बनाना है। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, फाइन पाउडर बन चुका है। अब हम यहाँ पे फ्लेवर्स के लिए बिना फूड कलर के ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे यह बॉर्नवीटा लिया है, क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर्स और विटामिन डी बहुत ही भरपूर मात्रा में रहता है। तो इस तरह से बिना फूड कलर के ही बच्चों के लिए यह आप हेल्दी और टेस्टी मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब चलिए फिर से इसे एक बार अच्छे से पीस लेते हैं। अगर बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर्स पसंद नहीं हो तो आप इसे सिर्फ मैरीगोल्ड बिस्किट से भी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार किया है। अब चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बिस्किट का पाउडर बन चुका है, तो इसे अभी साइड में रख देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा वाला ग्राइंडर ले लेंगे और यहाँ पे हमने लिया है 4 पीस काजू, 4 बादाम। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 हरी इलायची की बीज। तो हमने इस तरह से बीज को निकाल लिया है। अब हमें इन सभी को एक दरदरी सी पाउडर बनानी है, यानी कि फाइन पाउडर नहीं, यहाँ पे दरदरा सा पीस लेना है। तो देखिए, दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे एक बाउल में रख लेते हैं और इसके बाद इस दरदरी सी पाउडर को अभी हमें साइड में रख देना है। और फिर से यहाँ पे हमें बिस्किट वाली पाउडर लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच दूध की मलाई और 4 चम्मच दूध लिया है। अब दूध और मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे बिस्किट वाली पाउडर में डालेंगे। तो एक बार में सारा दूध नहीं डालना है, इस तरह से 2-2 चम्मच करके डालेंगे। और हमें यहाँ पे गर्म दूध नहीं लेना है। जब दूध गर्म हो जाए और नॉर्मल हो जाए ना, तभी उसके ऊपर से मलाई और दूध निकाल कर मिक्स कर लेना है। इस तरह से बहुत ही गाढ़ा एक दूध का लिक्विड बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, 2 चम्मच दूध डालकर मिला लिया है और देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अभी यह मिश्रण ड्राई है। तो इसमें 2 से 3 चम्मच और दूध डालेंगे और इस तरह से बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, जितना ज़रूरत हो ना 2-2 चम्मच करके इसमें दूध डालते जाइए और बिल्कुल इसे इस तरह से एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, बढ़िया से मसलते हुए हमने इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लिया है। तो बस इसी तरह से आपको इसका डो बना लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट है। अब हमने जो काजू और बादाम का मिश्रण बनाया था ना, उसमें डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा और 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। अब इसे हाथों से मिला लेंगे, क्योंकि अब हमें इसका भी एक मिश्रण बनाकर तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें भी दूध डालेंगे। तो लगभग 1 चम्मच के करीब दूध था, तो हमने एक बार में ही डाल दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक बार में दूध नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इस तरह से इसका एक फिलिंग बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए इसे साइड में रख देंगे और अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हाथों पे थोड़ा सा हमने घी लगा लिया है और दोस्तों, यह मोदक हम हाथों से ही बनाएंगे बिना मोल्ड के। और देखिए, इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें इसका एक लोई बनाकर तैयार करना है। और इसके बाद इस तरह से हाथों से करते हुए कटोरी शेप दे दीजिए, या आप चाहें तो हाथों पर इस तरह से चपटा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें फिलिंग करना है। तो जो हमने अभी मिश्रण बनाकर तैयार किया है ना, उसमें से थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से इसे लंबाई में थोड़ा शेप दे देंगे, क्योंकि मोदक हमें बनाना है ना, तो मोदक शेप में इसे बना लेंगे। और इसके बाद हमें इस तरह से ऊपर की तरफ उठाते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से पैक हो जाता है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत हो तो आप इसे मोल्ड में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मोल्ड में भी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगा। पहले आप बिस्किट वाली लेयर लगा दें और इसके बाद आप इसी तरह से उसके अंदर फिलिंग भर दीजिए और इसी तरह से आप मोल्ड में भी इसे बना सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमने इसे मोदक का शेप दे दिया है।
तो देखिए एक पीस मोदक बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। इसी तरह से हमें सारे मोदक को बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से अब हमने सारे मोदक को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसमें मोदक वाले डिजाइन बनाने के लिए हमें एक चम्मच लेना है और इस तरह चम्मच के पीछे वाले भाग से देख सकते हैं हल्के हल्के दबाना है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही आसानी से इस पर डिजाइन भी बन जाता है। तो दोस्तों बिना मोल्ड के ही यह हमारी मोदक बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से सभी पे डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए सारे मोदक पे डिजाइन बना लिया है। अब इसे गार्निश करने के लिए हमने थोड़ी सी नारियल का बुरादा लिया है। तो बस इस तरह से हमें थोड़ी सी ऊपर से इसे डिप कर लेना है और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं गार्निश हो गया है। तो बस एक बार आप इस तरह से मोदक बनाकर जरूर ट्राई करें। यह मोदक इतना ज़्यादा यमी टेस्टी बनता है ना कि बच्चे ही नहीं बड़े भी इसे बहुत पसंद से खाएंगे। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना लाजवाब बना है, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और यमी। तो आप इसे ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।